नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि जो बरसात का सीज़न है उसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं नूडल्स फैक्ट्री को मेंटेन करने में। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर हैं, हो सकता है कि उनके लिए ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हो सकता है कुछ मिस करते हो तो उनको इसकी सहूलियत हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, पहली चीज़ तो ये जो वर्बली पॉइंट्स है ज़्यादातर जिसमें गलती कर देते हैं, तो वो क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारा हीटिंग चैम्बर है, माल हमने लगाया हीटिंग चैम्बर में, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो सुखाने पे आती है बरसात में। लेकिन बरसात के अंदर अगर आप टाइमिंग पे माल सुखा लेते हैं तो आपके माल की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। बट अगर वो टाइमिंग आपकी बढ़ गई या फिर किसी तरह से आप ह्यूमिडिटी को जो है माल जो आपका नूडल्स उसने उसको ऑब्ज़र्व कर लिया, तो उस समय जो है आपको समस्या हो जाएगी और एक तरह से जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी आपकी। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो फैक्ट्रियां हैं वो बरसात के समय में वो काम अपना बंद कर देते हैं। लेकिन बंद करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। हम भी पहले 2-2.5 साल पहले हमें भी ये दिक्कतें आती थी, लेकिन अब जो है जब से हम इन चीज़ों को समझ गए तब से ऐसी कोई समस्या नहीं आती। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि बरसात परमानेंट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने फैक्ट्री सुबह शुरू किया, तो सुबह हो सकता है बरसात ना हो रही हो, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, धूप आई, तो उस समय अचानक जो है बरसात हो गई। तो उससे अचानक बरसात होने से तो गर्म मौसम, फिर पानी, तो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें हीटिंग चैम्बर में एक छोटी चीज़ को ध्यान रखना है कि आप जब भी सीजन हो, आपको भले ही पानी बरसे या ना बरसे, लेकिन आपको जो माल है वो थोड़ा दूर दूर लगाना है। जैसे आप हमारे चैम्बर में देख सकते हैं, आप ये देख लीजिए कि माल, आप अगर पुराने वीडियोस देखेंगे चैम्बर के, तो उसमें आपको माल काफ़ी नज़दीक नज़दीक लगा दिखा होगा, लेकिन चैम्बर में माल दूर दूर लगाते हैं। अच्छा, दूर लगाने से होता क्या है कि जिस हीटिंग चैम्बर में हमारा सपोज़ करिए कि 12-13 कुंटल माल आ जाता है आराम से, उस चैम्बर पे हम जो है उसकी 50-70 मतलब 60-70% आप मान लीजिए, 50% तो नहीं डालते, लेकिन 60-70% आप भी समझ लीजिए कि 7-8 कुंटल ही डालते हैं माल। और अगर जब बहुत ज़्यादा सीज़न ख़राब है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, पानी मतलब एक तरह से कंटिन्यू मौसम ख़राब ही चल रहा है, तो उस समय ह्यूमिडिटी क्या है कि मेंटेन हो जाती है। फिर अगर धूप नहीं आई तो वो परमानेंट वैसी ह्यूमिडिटी रहेगी। तो हमारे हीटिंग चैम्बर पे दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है कि जो माल हम लगाते हैं वो जल्दी टाइट नहीं हो पाता। आप देख रहे होंगे कि हमने थोड़ा सा माल ज़्यादा लगा दिया है रूम पे, तो आप नीचे भी देख सकते हैं कि लगभग 10-12 kg माल हमारा गिरा हुआ था। तो उस पे दोस्तों एक ही चीज़ करना है कि अपने चैम्बर पे माल आप दूर दूर लगाएं, ये पहली चीज़ है। और जो काम करते समय क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आपको मिक्सिंग करना है या पट्टा बनाना है, वहाँ पे एक छोटी चीज़ क्या है ध्यान देने लायक। ये चीज़ दोस्तों जो फैक्ट्री चला रहे हैं उन्हें ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, बाकी जो नए लोग हैं उस चीज़ को देखें, समझें। और नए लोगों को तो करके ही समझ में आएगा वो तो, लेकिन जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं उनको अगर छोटी मोटी चीज़ें, इस समस्याएं हैं, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए, जैसे आपने मिक्सर में मैदा मिक्स किया, तो वहाँ पे आपको मॉइस्चर समझना है। मैदे में थोड़ा सा मॉइस्चर अप होके ही आता है बरसात के समय में, तो उसको आपको समझना है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो ये चीज़ आपको बताते हैं किस तरह से आपको उसको देखना है, समझना है, किस तरह से उसको जो है मेंटेन करना है। तो अगर मॉइस्चर बढ़ के आता है तो हम जानते ही जानते हैं। तो हमें क्या है कि एक तो हमें पानी कम यूज करना है, मैदे जब मिक्स करते हैं थोड़ा सा कम यूज करना है। जैसे सपोज़ करिए कि अगर आप नॉर्मल एक आपका एवरेज है कि आप उसमें 5 मग्गे पानी डालते हैं, तो उसमें आप 4 मग्गे पहले डालिए। फिर अगर आपको नीड लगती है तो आप उसमें 200-250 ग्राम पानी और बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको देखना है पानी का रेशियो। इसके बाद दोस्तों, जब जैसे ही मैदा मिक्स होता है, तो मिक्स होने के बाद आपको बहुत देर तक मैदे को रखना नहीं है। जैसे देखिए टेबल हमारी भरी हुई है, तो टेबल में एक टाइमिंग है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक रख लेंगे तो होगा क्या कि एक तो मैदे में अगर पहले से मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वो मैदा वैसे भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी लूज़ करता ही करता है। तो वहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि आपको वो जो मैदा आपने बना रखा है उसको आपको जल्दी जल्दी निकालना है। और मशीन, अदरवाइज दोस्तों क्या होगा कि वो मैदा निकलेगा तो, लेकिन मशीन में पकड़ेगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि मशीन की प्लेट में पकड़ लेगा मैदा, आपके कटर में पकड़ लेगा मैदा, और अगर कटर में पकड़ लेगा तो क्वालिटी आपको पता ही है कैसी निकलेगी, फिर कोई मतलब नहीं नूडल बना के। और ये दोस्तों देखिए लीजिए कि जैसे कि आप जो मैदा आपका निकले वो इस तरह का होना चाहिए। देखिए
मिक्सर से जब आप देखें तो इस तरह का होना चाहिए। उसमें जो जो देखिए, अगर पहले से मैदे मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसमें डेले बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आपका मिक्सर इस तरह का होना चाहिए कि मैदे जो आपने पानी डाला है वो पूरी तरह से बराबर तरीके से मिक्स करे, और मिक्सर चलाने का टाइमिंग, इन सभी चीज़ों को आपको समझना है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन काम है, लेकिन बरसात के समय में इन चीज़ों को समझना, बरसात थोड़ा सा एक ऐसा सीज़न होता है 3-4 महीने का कि समस्याएं नूडल्स की फैक्ट्री, हर फैक्ट्री में आती हैं, लेकिन जो इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उन्हें तो ऐसी कोई समस्या से हम लोग को ऐसी कोई समस्या नहीं है, परमानेंट हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, थोड़ा समझने लायक हैं, सीखने लायक हैं कि आपको अगर मैदा आपने बना रखा है इस तरह से, तो आपको तुरंत मशीन से बाहर निकालना है, और उसको रूम पे लगाते समय, अपने हीटिंग चैम्बर पे लगाते समय ध्यान रखना है कि वो जो है थोड़ा दूर दूर लगा हो, कि आराम से उसमें ह्यूमिडिटी भी अगर बनती है तो आप अगर एग्जॉस्ट चालू करते हैं तो ह्यूमिडिटी आपके रूम के बाहर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक